we will revise lesson number 7 Introduction to Excel. यस बेटा, जैसे हम अपना मैथ्स वर्क करने के लिए स्क्वायर नोटबुक यूज करते हैं और इंग्लिश का वर्क करने के लिए हम इंग्लिश नोटबुक यूज करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर में भी टाइपिंग के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, जो अभी हमने रिवाइज किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लियर, दैट इज यूज्ड फॉर टाइपिंग। और अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो टुडे वी विल रिवाइज आवर लेसन नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। यहाँ पर हम आपको एक्सेल के बारे में बताएंगे। नाउ फर्स्ट इज स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम कंप्यूटर में कैसे स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 विंडोज। अब देखिए कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर। रो, जो हमारे ये बॉक्सेस हैं बेटा, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट a series of cells horizontally is called a row। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए बेटा ये जो सेल्स की सीरीज है, दिस इज कॉल्ड अ रो। नाउ टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए अप टू बॉटम, ये क्या है? कॉलम, ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली, क्लियर, दिस इज अ कॉलम। अब सेल क्या है बेटा? सेल इज अ सिंगल बॉक्स। एक जो सिंगल बॉक्स है, दिस इज कॉल्ड अ सेल। इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। ये जो सेल है बेटा, ये रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। इंटरसेक्शन में जहां पर एक रो और एक कॉलम आपस में कट करते हैं। देखिए यहां पर बेटा सेकेंड रो, ये हमारी सेकेंड रो है। देखिए दिस इज अवर सेकेंड रो एंड दिस इज अ कॉलम। अब ये आपस में यहाँ पर कट हो गए, सो इट मेक्स अ सेल। यहाँ पर एक सेल बन गया, क्लियर, दिस इज अ सेल। इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। और ये जो पूरी आपको शीट नजर आ रही है बॉक्सेस वाली, दिस इज कॉल्ड अ स्प्रेड शीट। इसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं, क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रिंग डेटा इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में बेटा हम जो डेटा एंटर करते हैं वो कितने टाइप्स का हो सकता है? नंबर 1 टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, कोई भी सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट, क्लियर। नंबर 2 नंबर्स, जो आपके मैथमेटिकल नंबर्स हैं 1 2 3, जब आप वो एंटर करेंगे दैट इज नंबर्स। नंबर 3 फॉर्मूलाज। फॉर्मूला कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सेल में हम कैलकुलेशंस करते हैं। एक्सेल सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी कैन एंटर 3 types of data in a worksheet. Number 1 text, number 2 numbers and number 3 formula. Next is inserting a worksheet. बेटा जैसे आपकी नोटबुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, जब आपका एक पेज फिल हो जाता है तो आप नेक्स्ट पेज यूज करते हो। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम एक वर्कशीट पर वर्क कर लेते हैं, तो अगर हमें दूसरी वर्कशीट चाहिए तो हम वो वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीनेमिंग अ वर्कशीट। जैसे आप अपनी कॉपी को लेबल करते हो, नेम टाइप करते हो अपनी कॉपी पर, इसी तरह से हम अपनी वर्कशीट्स को भी लेबल कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं। दैट मीन्स उनका नेम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ वर्कशीट। और अगर आपको कोई वर्कशीट नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऑन पेज नंबर 89 यू हैव अ टॉपिक सेविंग अ वर्कबुक।
बेटा जब हम अपनी वर्कबुक में अपना काम फिनिश कर लेते हैं तो उसके बाद हमें अपनी वर्कबुक को कंप्यूटर में सेव करना होता है सो दैट वी कैन गेट इट लेटर ऑल्सो। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। एक वर्कबुक के बाद अगर हमें कोई दूसरी वर्कबुक चाहिए काम करने के लिए तो हम एक न्यू वर्कबुक भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप लोग एक नोटबुक फिल होने के बाद दूसरी नोटबुक को यूज करते हैं, इसी तरह से आप न्यू वर्कबुक भी क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड इज ओपनिंग अ सेव्ड वर्कबुक। जो भी वर्कबुक्स हमने अपने कंप्यूटर में सेव की हैं उनको ओपन करने के लिए हम ओपन कमांड का यूज करते हैं। क्लियर? तो सेव्ड वर्कबुक को अगर हम दोबारा से ओपन करना चाहते हैं और उसमें दोबारा से वर्क करना चाहते हैं देन वी कैन यूज ओपन कमांड ओपन अ वर्कबुक। नेक्स्ट इज क्लोजिंग एंड एग्जिटिंग एमएस एक्सेल। बेटा क्लोजिंग का क्या मीनिंग है? जब हम एक वर्कबुक में से एग्जिट होते हैं, एक वर्कबुक को क्लोज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग। और जब हम एमएस एक्सेल एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं दैट इज कॉल्ड एग्जिटिंग। क्लियर? एग्जिट मीन बाहर आना। जब आप मूवी देखने जाते हैं तो जिस डोर से आप बाहर आते हैं बेटा उसके ऊपर राइट किया होता है EXIT एग्जिट, दैट मीन्स बाहर जाने का रास्ता। तो एग्जिट ऑप्शन की हेल्प से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से बाहर आ जाते हैं, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। नाउ आई विल एक्सप्लेन B part of the exercise of this chapter. Answer the following questions. First question क्या है बेटा हमारा? What is MS Excel? MS is Microsoft. That means what is Microsoft Excel? Microsoft Excel क्या है? Microsoft Excel एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम कैलकुलेशंस करने के लिए यूज करते हैं and it is a spreadsheet software. Number 2, explain the data types that can be entered in an Excel sheet. Excel sheet के अंदर बेटा हम कितनी टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो Excel sheet के अंदर हम बेटा 3 टाइप्स का डाटा एंटर कर सकते हैं। नंबर 1 टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? जो आप अल्फाबेट्स यूज करते हैं, कोई वर्ड कोई सेंटेंस आप राइट करते हैं, दैट इज टेक्स्ट। सेकंड कौन सा है हमारा डाटा टाइप? नंबर्स। नंबर्स लाइक 1 2 3। क्लियर? नंबर 3 फॉर्मूलाज। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो कैलकुलेशंस करने के लिए हमें फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं। क्लियर है? तो इसमें हम फॉर्मूलाज भी एंटर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, describe the formula bar component of MS Excel. MS Excel विंडो में बेटा एक कंपोनेंट है दैट इज फॉर्मूला बार। यहाँ पर हमें उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। फॉर्मूला बार क्या है? फॉर्मूला बार इज अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो एंड इट शोज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। जो भी हमारा एक्टिव सेल है उसके अंदर जो भी राइट किया होगा वो हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज कमांड? सेव और सेव एज कमांड में बेटा क्या डिफरेंस है? सेव कमांड हम कब यूज करते हैं? जब हम अपनी फाइल को पहली बार सेव करते हैं और उसके बाद जब हम उसमें चेंजेस करते हैं देन वी यूज सेव कमांड। अपनी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए और आफ्टर चेंजेस जब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो हम सेव कमांड का यूज करते हैं। क्लियर? सेव एज कमांड किस लिए यूज होती है? जब हम अपनी फाइल को किसी और नेम के साथ किसी और लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन अ वर्कबुक एंड अ वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट में यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है। वर्कबुक क्या है बेटा? दिस इज एन एक्सेल फाइल एंड वर्कशीट इट इज अ सिंगल स्प्रेडशीट इन अ वर्कबुक। जैसे आपकी
बुक है और उसके अंदर जो एक सिंगल पेज है दैट इज अ वर्कशीट. क्लियर? तो सिमिलरली वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल एंड अ सिंगल स्प्रेडशीट ऑफ अ वर्कबुक इज कॉल्ड अ वर्कशीट. Now we will revise lesson number 8, programming in Scratch. Scratch क्या है बेटा? Scratch एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम गेम्स या फिर स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं. और प्रोग्रामिंग क्या है? Scratch में जो भी स्क्रिप्ट हम राइट करते हैं that is called a program. So Scratch is a programming language. हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूजिंग मल्टीपल स्प्राइट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, तो स्टोरी में तो बेटा एक से ज्यादा कैरेक्टर होंगे ना, तो इसलिए हम यहाँ पर मल्टीपल स्प्राइट्स ले सकते हैं. क्लियर? मल्टीपल स्प्राइट में कि मल्टीपल कैरेक्टर्स. क्लियर? तो हम मल्टीपल स्प्राइट्स को यूज करके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूजिंग द कीबोर्ड कीज. अब जो भी प्रोग्राम हमने स्क्रैच में क्रिएट किया है उसको हम कीबोर्ड की हेल्प से भी रन कर सकते हैं. क्लियर है आपको? आप माउस की हेल्प से भी रन कर सकते हो और कीबोर्ड की हेल्प से भी रन कर सकते हो. कीबोर्ड की हेल्प से रन करने के लिए हमें एक ब्लॉक गिवन है, उसको हम यूज करते हैं और हम अपने स्क्रिप्ट को कीबोर्ड की हेल्प से रन करते हैं. नेक्स्ट इज अप्लाइंग रीजनिंग टू मेक डिसीजंस. अब रीजनिंग क्या है? आप लोगों को लाइफ में कई बार डिसीजन लेना होता है. सपोज आपके पास 2 ऑप्शंस है, पेंटिंग क्लास और डांस क्लास. तो बेटा आप देखेंगे कि आपको कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है. यहाँ पर आपको रीजनिंग, दैट मीन्स यू विल यूज योर ब्रेन एंड टेक द डिसीजन. तो इस तरह के जब क्वेश्चन आंसर्स हमारे सामने आते हैं देन वी यूज रीजनिंग. ओके. नेक्स्ट इज अप्लाइंग कंडीशंस इन प्रोग्रामिंग. यहाँ पर बेटा कंडीशंस, हम कंडीशनिंग जो कंडीशनल हमारी ब्लॉक्स है उनको यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ ब्लॉक, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 देन राइट ट्रू, इफ नंबर इज लेस देन 10 देन राइट फॉल्स. क्लियर है? तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? अगर नंबर 10 से बड़ा है तो ट्रू राइट हो जाएगा, एल्स फॉल्स राइट हो जाएगा. तो हम इफ else ब्लॉक का यूज करते हैं while making conditions in a program. Now I will explain question D of this chapter. Answer the following questions. Number 1, explain in brief about the control block menu. यहाँ पर बेटा हम कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू के बारे में बताएंगे. कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू हम कब यूज करते हैं? When we want to add conditions in our program, then we use control block menu. अब conditions क्या हैं? अगर आप if else condition यूज करना चाहते हैं, then you will use control block. अगर आप अपनी स्क्रिप्ट को मल्टीपल टाइम्स रन करना चाहते हैं, then you will use control block. तो सिमिलरली जब भी हमें अपने प्रोजेक्ट में कोई कंडीशन देनी है तो हम कंट्रोल ब्लॉक का यूज करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, why do we use conditions in programming? हम अपने प्रोग्राम में कंडीशंस क्यों यूज करते हैं? Why we use conditions in programming? बेटा जब हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं, जैसा कि ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स में क्या है? 2 आंसर्स हैं. 2 में से एक ही आंसर होगा ना, या ट्रू या फॉल्स. तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी. क्लियर? अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज आंसर इज फॉल्स. तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे. दैट मीन्स कि अगर हमारे क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं तो हम कंडीशन का यूज करते हैं. नंबर 3, हाउ डू यू यूज कीबोर्ड कीज इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट? एक्सप्लेन ब्रीफली. यहाँ पर आपको ये बताना है कि हम स्क्रैच प्रोजेक्ट में कीबोर्ड कीज का यूज कब करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्क्रैच में हम अपने प्रोजेक्ट को कीबोर्ड की हेल्प से भी रन कर सकते हैं. तो वहां पर हमें एक पर्टिकुलर की का नेम बताना होगा कि इसको प्रेस करने से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो. क्लियर? तो यहाँ पर हम कीबोर्ड कीज की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं. और हमारा वो ब्लॉक कौन सा है? व्हेन डैश
की प्रेस। डैश की जगह पर बेटा हम वो की लिखेंगे जिसको प्रेस करने से हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू एड अ क्वेश्चन एंड आंसर इन स्क्रैच। स्क्रैच प्रोजेक्ट में बेटा स्क्रिप्ट राइट करते हुए हम अपने क्वेश्चन और आंसर को कैसे ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम आस्क ब्लॉक का यूज करते हैं और आंसर के लिए हम आंसर ब्लॉक का यूज करते हैं। बोथ आर गिवन इन द सेंसिंग ब्लॉक मेन्यू। फिफ्थ इज विच फीचर ऑफ स्क्रैच डू यू लाइक मोस्ट। आपको स्क्रैच का कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है?